चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे रायपुर की, जहां रविंद्र चौबे के खिलाफ अब कार्रवाई होगी। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। रविंद्र चौबे जिन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया था जिसके बाद सियासी हलकों में बवाल मच गया था, अब अनुशासनात्मक कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। सभी पदाधिकारियों ने प्रस्ताव का समर्थन किया है। तो देखिए, सभी पदाधिकारियों ने प्रस्ताव का समर्थन किया है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों ने भी समर्थन किया। इस वक्त की ये बड़ी खबर, प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक जो हुई थी, इस बड़ी बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। यानी कि आप मानिए कि अब एक्शन लेना तय है। रविंद्र चौबे के खिलाफ होगी बड़ी कार्रवाई। हालांकि कार्रवाई किस तरह की होगी ये भी देखना दिलचस्प होगा, लेकिन इन सबके बीच में चलिए आपको सुनवाते हैं रविंद्र चौबे ने क्या कुछ कहा था, क्या बयान दिया था, जिसके बाद एक्शन लेने की बात कही जा रही है। सुनिए जरा। हमारे छत्तीसगढ़ में जनता की इच्छा है, आज भी भूपेश बघेल नेतृत्व करे कांग्रेस के, आने वाला समय में भी भूपेश बघेल नेतृत्व करे कांग्रेस के। अगला लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से, ये सरकार से, विष्णुदेव के कुशासन से, मोदी के गारंटी से अगर लड़ना है तो समझ लेना, पहला ताकत और हिम्मत कामा है, केवल और केवल तो साथी हो हम सब लोग भूपेश जी के हाथ मजबूत करना है। चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी जुड़ गए हैं। आदित्य जी, हमने अक्सर देखा कांग्रेस में ये सबसे भीषण समस्या है गुटबाजी और असंतोष, जिससे कांग्रेस उबर नहीं पा रही है। लेकिन अब क्या लगता है कि वाकई में रविंद्र चौबे के खिलाफ सशक्त एक्शन लिया जा सकेगा? देखिए ललित जी, रविंद्र चौबे को जितना मैं जानता हूं, रविंद्र चौबे जिधर दम उधर हम वाले शख्स शुरू से रहे हैं। रविंद्र चौबे एक समय भूपेश बघेल के सबसे ज्यादा विरोधी होते थे 2018 के पहले। मैं गवाह उस बात का कि एक मुहिम चलाई गई थी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भूपेश बघेल को हटाने की। उस मुहिम में भी रविंद्र चौबे शामिल थे। आज 18 से 23 में जब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने तो रविंद्र चौबे के लिए भूपेश बघेल से बढ़कर कोई छत्तीसगढ़ में था ही नहीं। तो रविंद्र चौबे जिधर दम उधर हम रहते हैं। अब जब दीपक बैच कमजोर हो रहे हैं, उनको ऐसा लगा, 2 लगातार हार हुई, लगातार चुनाव में हार हुई, तो अब अभी भी लेकिन दीपक बैच का कार्यकाल बचा है। प्रदेश अध्यक्ष के होते हुए अगर आप कॉमन प्लेटफॉर्म में किसी दूसरे को कमान देने की बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर यह अनुशासनहीनता है। आप प्रदेश कांग्रेस संगठन को कमजोर करना चाह रहे हैं, ये सच्चाई है। आज जितनी भी बैठक हुई, 2 अलग अलग बैठकों का जिक्र करूंगा। जिला अध्यक्षों की बैठक हुई और उसके बाद प्रदेश पदाधिकारियों की, दोनों में सर्वसम्मति से ये पारित किया गया कि अनुशासनात्मक कार्रवाई रविंद्र चौबे के खिलाफ की जाए। मतलब बेहद साफ है, इस पूरे घटनाक्रम में दीपक बैच, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत एक हो गए और इसका सीधा सीधा खामियाजा आने वाले समय में रविंद्र चौबे को उठाना पड़ सकता है। बहुत साफ है, प्रदेश कांग्रेस संगठन अभी एक्टिव है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैच हैं। दीपक बैच के रहते अगर आप किसी और को अध्यक्ष बनाने की बात कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़वाने की बात कर रहे हैं, मतलब बेहद साफ है, आप प्रदेश कांग्रेस संगठन को कमजोर करना चाहते हैं। ये बड़ी कार्रवाई के लिए सभी ने दोनों हाथ उठाकर इसमें हामी भर दी है। अब ये यहां से नेशनल कांग्रेस कमेटी के पास जाएगा सीधे तौर पर। वहां क्या इस पर निर्णय होता है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन सभी पदाधिकारी एक सुर में कहते नजर आए, रविंद्र चौबे के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक बात और साबित हुई आदित्य जी कि इस पूरी लड़ाई में दीपक बैच एक सशक्त रूप से उभर कर सामने आया कि अभी भी वो काफी मजबूत हैं। देखिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। दीपक बैच, क्योंकि देखिए हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। दीपक बैच को भी विधानसभा चुनाव हरवाया गया है। मैं खुले तौर पर कह रहा हूं, हरवाया गया है। दीपक बैच को किसी और ने, उनके आसपास के लोगों ने उन्हें हरवाया। दीपक बैच जानते हैं कि अब प्रदेश कांग्रेस संगठन की उनके पास जवाबदारी है, लगातार अच्छा काम कर रहे हैं, जो हो सकता है वो कर रहे हैं, लेकिन उनके नेता ही उनका पैर खींच रहे हैं, उनके नेता ही उनको कहीं ना कहीं कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। ये जान रहे हैं दीपक बैच, और दीपक बैच के लिए बहुत जरूरी ऐसे नेताओं पर सीधी कार्रवाई करना। बिल्कुल, कार्रवाई की बात तो कही जा रही है सर, आदित्य जी, बात तो कही जा रही है, लेकिन एक्शन किस तरह का लिया जा सकता है, कार्रवाई किस तरह की हो सकती है रविंद्र चौबे पर? देखिए मेरे पास जो जानकारी, रविंद्र चौबे पिछले कई दिनों से दीपक बैच से मिलने का समय मांग रहे हैं, लेकिन दीपक बैच मिलने का समय नहीं दे रहे हैं। आज अगर बैठक में ये प्रस्ताव पारित हुआ है उनके खिलाफ,
तो इसमें निश्चित तौर पर नुकसान रविंद्र चौबे को होगा ही होगा। रविंद्र चौबे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कांग्रेस कमेटी कर सकती है, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन हाँ, ये बेहद साफ है, दीपक बैज ये पूरे घटनाक्रम से बहुत पावरफुल तौर पर उभरे हैं और ये बता दिया उन्होंने कि प्रदेश कांग्रेस संगठन का अध्यक्ष फिलहाल वो ही है और वो जब तक हैं उनके बात आपको सुननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी और साथ में माननी भी पड़ेगी। और बिल्कुल ये देखना होगा कि आखिरकार जी। कार्रवाई किस तरह की होती है ललित, इसके लिए इंतजार करना होगा। इस पर भी नजर बनाकर रखेगा आदित्य जी। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।